दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी कहानी हर दूसरे लड़के से मिलती जुलती। वो सुबह 7 बजे उठता, नहाता धोता, फिर 9 बजे स्कूल चला जाता और फिर दोपहर में 2 या 3 बजे घर आता और घर आते ही बस्ता फेंका, कपड़े निकाले कि नहीं और मोबाइल में गेम खेलना शुरू। 2-2 घंटे यूट्यूब पर फालतू की वीडियो देखता और ऐसे ही 3 से 4 घंटे कब बीत जाते पता ही नहीं चलता। फिर जैसे ही शाम के 7 बजते बैग उठाता, कोचिंग पढ़ने चला जाता। वहाँ दोस्तों के साथ घूमता फिरता वक्त बिताता और फिर शाम को 10 बजे घर आता। उसके माता पिता को लग रहा था कि वो पढ़ाई करने जाता है। वो खाना खाता, मोबाइल चलाता और चुपचाप सो जाता और ऐसा वो लड़का हमेशा करता। लेकिन एक दिन स्कूल में उसके दोस्त कहीं जाने का प्लान बनाते हैं। तभी वो अपने दोस्त को लेकर अपने घर आता है तो उसका दोस्त जब उसके घर की हालत को देखता है तो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उसकी बीमार माँ गर्मी में खाना बना रही होती हैं और घर की हालत इतनी ख़राब थी कि अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसके बैठने की भी जगह नहीं थी। तभी उसका दोस्त उससे कहता है, ये तेरा घर है? वो कहता है, हाँ ये मेरा घर है। तू ऐसे ही हालातों में रहता है? वो कहता है, क्यों, क्या हुआ? मैं ऐसे ही हालातों में रहता हूँ। उसका दोस्त उस टाइम कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन घर से निकलने के बाद कहता है, वाह बेटा वाह, घर में माँ बीमार पड़ी है, तेरे घर की हालत बद से बदतर है। पापा दिन रात मेहनत करके घर का खर्चा चलाते हैं और ना तू स्कूल में पढ़ता है ना कोचिंग में पढ़ता है। अपने माँ बाप के पैसों को बर्बाद करता है, बस सारा दिन मोबाइल चलाना। अरे क्यों अपने माँ बाप की उम्मीदों को लात मार रहा है? कम से कम अपनी बीमार माँ को तो देख। तू किसको धोखा दे रहा है, अपने आप को या अपने माँ बाप को? उसका दोस्त कहता है, तू चल मेरे साथ। वो कहता है, कहाँ? उसका दोस्त कहता है, तू चल मेरे साथ। उसका दोस्त उसे वहाँ ले जाता है जहाँ उसके पापा कंपनी में काम करते थे। उसके पापा कंपनी में एक मजदूर थे। वो वहाँ बैठे हुए थे, पसीने में तरबतर होकर, हाथ सब काले पीले और शरीर दर्द कर रहा था। उन्हीं के पास उनकी कंपनी का एक और मजदूर बैठा हुआ था। वो उससे बात कर रहे थे और कह रहे थे, यार घर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, मेरी पत्नी बीमार है, इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करके बस इतने ही पैसे कमा पाता हूँ कि घर के खर्चे चल पाएँ और अब तो मुझ पर काम भी नहीं होता और अभी अपने लड़के की स्कूल और कोचिंग की फीस भी भरनी है। मैं परेशान हो चुका हूँ इस दर्द भरी ज़िंदगी से और अब मेरा लड़का मेरी आखिरी उम्मीद बचा है। उसके पापा कह रहे थे, एक दिन मेरा लड़का आईएएस या आईपीएस बनेगा, वो मेरी मेहनत को बर्बाद नहीं जाने देगा। वो लड़का और वो दोस्त सारी बातें सुन रहे थे। तभी उसका दोस्त कहता है, देख तेरे पापा कैसे जीते हैं, तेरे पापा तुझसे कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, देख एक बार, क्या तुझे लगता है इन हालातों से तू उनकी उम्मीद पूरी कर पाएगा? अरे जब तू पढ़ता ही नहीं है तो खाक आईएएस बनेगा। वो लड़का ये सब सुनकर और देखकर स्थिर रह जाता है और फिर घर आकर पूरी रात रोता है और सोचता रहता है कि मैं 10th में एक बार फेल हुआ, तब जाके पास हुआ हूँ और 12th में मुझे तो पास होने की उम्मीद भी नहीं है और मेरे पापा आईएएस बनने की बात बोल रहे हैं। वो रोता रहता और सोचता रहता और अगले दिन वो सुबह 5 बजे उठ जाता है और फिर उगते हुए सूरज को देखकर बोलता है, आज से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, मेरा सूरज अब कभी अस्त नहीं होगा। उसके दिल में एक आग लग जाती है पढ़ाई करने की, कुछ बनने की। अब वो ना तो मोबाइल चलाता, ना दोस्तों के साथ वक्त गुजारता, ना ही किसी लड़की के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता। वो पूरी साल मेहनत करता और 12th में जिला टॉप करता और फिर उसके बाद 2 साल पूरी शिद्दत के साथ यूपीएससी की कोचिंग करता और एक आईएएस ऑफिसर बनता। और उस दिन उसकी माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसकी माँ उसे गले लगा लगा कर रोती। दोस्त, ये तो थी उस लड़के की कहानी और बात आती है अब आपकी, जिन लोगों ने मोबाइल हाथ में पकड़ रखा है और अब तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं। क्या तुम्हारे दिल से कभी आवाज़ नहीं आई, बहुत टाइम बर्बाद कर लिया, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो करना है? क्या तुम्हें ऐसी आवाज़ नहीं आई? अगर नहीं आई तो आज खुद से वादा करो कि मुझे पढ़ना है, ये ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद नहीं करनी, मुझे पढ़ना है, बस पढ़ना है। दोस्त, अगर अंदर कुछ हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।